राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ की 11वें दिन की कथा सुना रहे हैं। इससे पहले हम 10 दिन की कथा सुना चुके हैं। श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, भक्त नाभाजी, भक्तिमती करमेती बाई, भक्तिमती शबरी जी, भक्त अम्बरीश जी, भक्त पीपा जी और भक्त नामदेव जी का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी 10 दिनों की कथाएं नहीं सुनी हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको ये कथाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आज हम आपको भक्त चतुर्भुज जी की कथा सुना रहे हैं। महात्मा चतुर्भुज जी करौली के राजा थे। साधु महात्माओं की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। राजाओं में इनके समान भक्त उस समय कोई भी नहीं था। अपने नगर में किसी भी भगवान के भक्त के आने की चर्चा सुनते तो उसी समय प्रेम व श्रद्धा से उसका स्वागत करते थे और अपने घर लाकर राजा और रानी दोनों अपने हाथ से उसके चरण धोकर उसकी पूजा और बड़ाई करते थे तथा उसके आगे भगवान का कीर्तन करते थे। नगर के चारों तरफ 4 कोस पर्यंत इस बात का पहरा बिठा रखा था कि किसी भी मालाधारी के आते ही उन्हें तुरंत खबर दी जाए। किसी अन्य नगर के राजा ने इनकी देश सेवा और भक्ति का यह हाल सुना तो कहने लगा कि बिना पात्र भेद के भक्ति किस काम की है। तब उसके पंडित ने उत्तर दिया कि संभव है, मन में समझ लेते हो किंतु प्रकट न करते हो। तब उस राजा ने एक भाट को राजा चतुर्भुज जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया और उसको अच्छी तरह समझा दिया कि माला व तिलक धारण करके तथा स्वामी हरिदास के नाम से राजा चतुर्भुज के समीप जाना। किंतु वह भाट राजा के पास पहुंचने पर अपने स्वामी की सब बड़ाई भूल गया और भाटों की तरह प्रशंसा के गीत गाने लगा। लेकिन जब किसी तरह भी राजा तक ना पहुंच सका तो उसी समय स्वामी जी की नसीहत याद आ गई और माला व तिलक धारण करके बिना किसी रोक टोक के राजा के पास पहुंच गया। राजा ने अपनी रीति के अनुसार ही उसकी खातिर की तथा बड़े प्रेम से भोजन कराया। इसके अनंतर भगवत चर्चा का विषय छेड़ा, किंतु वह भाट था, उसको इन बातों का ज्ञान कहाँ था। वह राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगा। राजा उसकी ऐसी बातें सुनकर ताड़ गए कि यह तो महामूर्ख है, केवल मेरी परीक्षा के लिए ही यहाँ पर आया है। यह जानकर उसका और भी आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि उसे विदा करते समय अपना भंडार खोल के रख दिया और बोले, इसमें से तुम्हें जो भी चीज चाहिए ले जाओ। किंतु एक बहुत खूबसूरत जरी से लिपटी हुई डिबिया के भीतर एक फूटी कौड़ी रखकर भाट को दे दी और उसको विदा कर दिया। भाट चलकर अपने स्वामी के पास पहुंचा और चतुर्भुज की भक्ति का वर्णन करता रहा। जो कुछ धन और द्रव्य लाया था वह सब उसने राजा को दिखाया। वह जरी में लिपटी हुई डिबिया भी उनके सामने रख दी। महाराज ने डिबिया खोलकर देखी किंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। तब जिस पंडित से भागवत की कथा सुनते थे उसको बुलाकर सब हाल कहा और गूढ़ रहस्य का मतलब पूछा। पंडित हंसकर बोला, महाराज ये तो बहुत सीधी सी बात है। इस कौड़ी के रखने से राजा चतुर्भुज जी का सारांश यही है कि यह मनुष्य महामूर्ख है, इसको भक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इस कारण इसका हृदय फूटी हुई कौड़ी के समान है और बाहर से जो इसने माला और तिलक धारण करके भगत भक्त का बनावटी रूप बनाया है, इसलिए बाहर से यह जरी और कम ख्वाब से लिपटी हुई डिबिया के समान है। राजा को यह सुनकर अपने कर्म पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। फिर पंडित जी से बोले कि अब की बार आप स्वयं जाइए और राजा चतुर्भुज जी की भक्ति का ठीक ठीक समाचार लेकर आइए। पंडित जी यह सोचकर कि चलो इसी बहाने से भगवान के भक्त के दर्शन भी हो जाएंगे, चल दिए। राजा चतुर्भुज ने जब सुना कि कोई पंडित जी आए हैं तो तत्काल स्वयं ही उनको लेने को चले गए और बड़े आदर मान से अपने घर लिवा लाए। पंडित जी के साथ हरी चर्चा करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। इस बीच पंडित जी ने कई बार जाने के लिए आग्रह भी किया, किंतु महाराज ने उनको जाने नहीं दिया। अंत में जब एक दिन पंडित जी ने जाने का पक्का विचार कर लिया तो राजा अपना
भंडार खोलकर कहने लगा, पंडित जी, यह सब धन आपका ही है, इसमें से आप जितना चाहे ले जाइए। किंतु पंडित जी ने उसमें से एक पाई भी नहीं ली। लेकिन राजा के यहाँ तोता और मैना का एक जोड़ा था। उसमें से पंडित जी ने मैना लेने की इच्छा जाहिर की। उस समय मैना के वियोग से राजा को तो दुख तो हुआ, लेकिन साधु सेवा से विमुख होने के पाप से डर से वह मैना तुरंत पंडित जी को अर्पण कर दी। इसके अनंतर पंडित मैना को लेकर अपने स्वामी के पास पहुंचा। उस समय सभा को भक्ति विमुख देखकर मैना बोलने लगी, कृष्ण कहो, जो आपका उद्धार हो। यह संसार अथाह है, भगवान से विमुख होने पर उद्धार नहीं होगा। तब राजा ने पंडित जी से सवाल पूछा, तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि चतुर्भुज जी की भक्ति का नमूना तो उनकी एक मैना से ही देख लो, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जब उनके एक पक्षी का श्री कृष्ण भगवान में इतना प्रेम है तो उनका तो कहना ही क्या है। महाराज चतुर्भुज जी का भगवत प्रेम कोटि जिह्वा भी वर्णन नहीं कर सकती है। अब तो उस राजा को यह सुनकर बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया और उस दिन से वह भी हरि भक्ति में लग गया और साधु सेवा तो बड़े प्रेम से करने लगा। अब तो वह राजा भी चतुर्भुज राजा की तरह ही भगवान के भक्तों का आदर सत्कार करने लगा, लंगर बनाने लग गया, मंदिर बनवाने लग गया। इधर राजा की भगवान में दृढ़ भक्ति होने के उपरांत मैना अपने स्वामी चतुर्भुज जी के पास चली गई, जिसे देखकर वह बड़े आनंदित हुए। देखा, भगवान के परम भक्त राजा चतुर्भुज जी ने अपनी भक्ति के प्रताप से शत्रु राजा को भी मित्र बना लिया और उनको भी भगवत भक्त बना लिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।